ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि जो प्रभु मनुष्य तन पाक रखे भगवान का भजन नहीं करता है उनकी पशु प्रशंसा करते हैं। कौन पशु किस प्रकार से प्रशंसा करते हैं आज उसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रशंसक कुत्ता होता है। सुविडवराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथो ये तो जातु नाम गदाग्रजः। पहला प्रशंसक महाराज कुत्ता होता है। कुत्ता किन लोगों की प्रशंसा करता है? जो छोटी छोटी बातों पर घर में कलह करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो उन्हें देखकर कुत्ता कहता है देह तो हमसे भिन्न है, हमसे अलग है, लेकिन स्वभाव तो सेम पूरा मिल रहा है स्वभाव। एक कुत्ता गंगा जी नहाने गया और लौटकर जब आया तो सभी ने पूछा कैसा रहा गंगा स्नान? ठीक तो रहा ना? कुत्ते बोला गंगा स्नान तो ठीक रहा महाराज, लेकिन जो बिरादरी वाले लोग रास्ते में मिलते थे वो जगह जगह पे लड़ने लगते थे। तो ऐसे लोग जो घर में क्लेश मचाए रहते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं यार मित्र से, तो उनका कुत्ता प्रशंसा करता है कि आप हमारे ही समान हैं। दूसरा प्रशंसक सुअर। सुअर की एक खासियत है, जैसा मिल जाता है वैसा चबा चबा खाने लगता है। तो जितना भी बस हड़प कर खा लो उसके विचार में यही रहेगा कैसे मिले खाना है, बस उद्देश्य यही खाना है, किसका हड़प का कैसे मिले। तो सुअर प्रसन्न हो जाता है कि हमारा न पेट भरता है न तुम्हारा पेट भरता है, हम तुम एक ही जैसे हैं। मनुष्य शरीर पाकर भी आप सुअर के समान हो। इनका हमेशा लगी रहती दूसरे की जमीन जाल जाने लगती, तो उनका सुअर ही प्रशंसा करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। तीसरा प्रशंसक लोग है महाराज जिसको थोड़ा सा भी धन मिल जाए उसे गुमान होने लगता है, सर उठा कर राजा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी प्रशंसा ऊंट करते हैं। गर्भिण तुंगस्य रह। चौथा प्रशंसक होता है महाराज गधा। गधा किन लोगों को देखकर प्रसन्न होता है? जो लोग सारे जीवन अपने परिवार का भजन ढोलते रहते हैं, बुढ़ापा आने पर घर वाले बात नहीं करते, फिर भी घर की खाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। गधा उन्हें कहता है हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। हमने मालिक का खूब सेवा की, रेता गिट्टी खूब ढोए, मालिक ने हमारी प्रशंसा नहीं की। जब हमारी पीठ पर दिए तो केवल 2 डंडे। जब तक हमने काम किया तब तक हम काम के लायक थे, जब काम नहीं किए तो डंडा मारकर घर से भगा दिया। वही दशा तुम्हारी हो रही है। बिले बितोर क्रमे क्रमाने न श्रृण्वतः कर्णपुटे
तस्य जिह्वासते दार्दुलिके वसुत न चोपगाय दुर्गाय गाथा। जो कान भगवान की कथा का पान नहीं करते हैं वो कान सर्प के बिल के समान है। जिनकी जीव भगवान के भजनों का गुणानुवाद नहीं करती, भगवान के नामों का गुणगान नहीं करती है, वह जीव मेढक के जीव के समान है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं इस विचित्र संसार की रचना कैसे करें। तब से सुखदेव जी महाराज कहते हैं हम थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर ले, फिर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान किया 2 श्लोकों में। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य साधो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कहते हैं कि प्रभु का कीर्तन दर्शन श्रवण और आचरण करने मात्र से जीव पाप ताप संताप सभी कुछ से नष्ट हो जाते हैं, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मानस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमन्न वदन्ति विनायदर्पणं तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः। एन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवे विष्णवे नमः। कितना भी तपस्वी हो, कितना भी मनुष्य हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता हो, ऋषि हो, पर जब तक भगवान के चरणों में हृदय की गहराइयों से प्रेम नहीं होगा तब तक उसका कल्याण नहीं संभव है। चाहे कितना भी पापी हो, कितना बड़ा खली हो, दुष्ट हो, प्रभु के पाद पद्मों का ध्यान करने से वह पवित्र हो जाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए हुए एक दिन नारद जी ने देखा तो क्या पूछा, पिताजी सारा संसार तो आप बनाते हैं, फिर आप आंखें बंद करके किसका ध्यान लगाते हैं? क्या आपसे भी ऊपर कोई विराजमान है क्या? तो ब्रह्मा जी हंसते और बोलते हैं बेटा नारद मेरे ऊपर भी कोई है ना। नारद जी कहते आप पिताजी आपके ऊपर कौन है? तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। कहते हैं प्रकृति और पुरुष की सम्यावस्था में लय हो जाता है तो सम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए और प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उसे सर्वप्रथम में तत्व की उत्पत्ति हुई और में तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण की तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अग्नि आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इसी को पंचतन मात्राएं कहा जाता है। शब्द स्पर्श रूप गंध और ये सब तमोगुण के कारण है। तमोगुण से द्वारा उत्पन्न हुए और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई है। सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवी की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण के नाभिकोण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए, सोचने लगे नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए और सोचने लगे कि हम कौन हैं। चारों ओर देखे तो उनके चारों दिशाओं में उनका चार मुख प्रकट हो गए। लेकिन
जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा तो पुनः विचार किया, जिस कमल पर हम विराजमान हैं उसका कोई ना कोई आधार तो मिलेगा ही। तो भीतर घुस करके खूब ढूंढा लेकिन कोई आधार न मिला। तो वापस आ गए और विचार करने लगे को मैं कौन हूँ। उनके कानों में दो शब्द सुनाई पड़े, वर्णमाला के दो शब्द, स्पर्शे सुयत्षोडशैकविंशा। 16वां और 11वां अक्षर उनके कान में सुना गया। 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प, तप। जब ऐसा सुनाई दिया तो ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान नारायण ने दिव्यवाणी की। उसी दिव्यवाणी को चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, ज्ञानम परम गुह्यम में वेद विज्ञान समन्वितम सरहस्यं ततंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते ब्रह्मा जी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूँ। अभी तो एक कोरा केवल ज्ञान ही नहीं है, अनुभवजन्य ज्ञान है। ज्ञान जो अनुभवजन्य ज्ञान होता है वह जीवन मनुष्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाने, क्योंकि उसमें अनुभव हो रहता है आपको। इसमें ठीक जैसे हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई करेंगे तो ऊंचे जाएंगे, तो जो अनुभव किया है वही जान रहा है इस बात को। तो भगवान ब्रह्मा जी से बताते हैं कि यह मेवा समय वाग्रे नान्यदयत सदसत्परं पश्चादहं तदेतच्च यो वसिष्यत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ना स्थूल ना सूक्ष्म, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। और किसी ने पूछा प्रभु जब बिल्कुल अकेले थे तो आपके अलावा अन्य कुछ नहीं है, तो फिर दुनिया में आपने कैसे आप बना दी, आपके पास कुछ तो होगा। भगवान बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं था। इसलिए जो कुछ मैंने बताया बनाया वह बनने वाला मैं ही हूँ और बनाने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अकेला था, न कोई साधन था, न कोई बनाने वाला कर्मचारी था। इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं और बनाने वाला भी मैं। निमित्त कारण भी मैं ही हूँ और अपादान कारण भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब भगवान का ही विलास है। जैसे एक बार एक महात्मा गली में जा रहे थे, मकान के अंदर बालक झगड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। जब लड़ने की आवाज महात्मा ने सुनी, उनके होश उड़ गए। बच्चे लड़ते देख कह रहे हैं कि देख मैं शेर खाऊंगा, दूसरा बोला नहीं, ठीक है मैं हाथी खाऊंगा, खा ले खा। तो बाबा कहा गजब के बालक हैं, शेर और हाथी खाते हैं। तो बस उस महात्मा ने भीतर घुस करके देखा, तो सचमुच बच्चे लड़ रहे थे और ठीक कह रहे थे कि मैं शेर खाऊंगा, मैं हाथी खाऊंगा। खाने वाले की खाने की बात कर रहे थे, वो शक्कर के जिस घोड़े हाथी को खाने की बात कर रहे थे वह शक्कर से निर्मित था, शक्कर से बनाया हुआ था। अब चाहे शेर जो दिवाली पर हम लोग घर पे आते हैं, हाथी घोड़ा हम लोग कहते हैं, तो चाहे अब चाहे शेर खाएं और चाहे घोड़ा खाएं, चाहे हाथी खाएंगे तो शक्कर ही। इसी प्रकार से सारे जगत में संसार रूपी शक्कर ही व्याप्त हो रही है। और भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मा जी, यह मेरा स्वरूप है और मेरी माया जो तुम्हारा काल सिद्ध करेगी, इसके बारे में भी जान लो। ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदा तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अब भगवान माया का स्वरूप समझ रहे हैं। माया किसे कहते हैं? म माने नहीं, यह माने जो नहीं है वही माया है। और जो माया का काम क्या है? जो नहीं है वही दिखा देती है और जो है उसे छिपा देती है। जैसे परमात्मा सत्य है सब जानते हैं, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु
हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसका पता ठिकाना ही नहीं। हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवस्तवमिति सर्वं खलुमिदं ब्रह्मा सर्वं विष्णुमयं जगत, हर व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर ऐसे वाक्य बोल रहे हैं। भगवान सब जगह परंतु दिखाई नहीं देते हैं। इन बातों से लगता है भगवान सब जगह परंतु दिखाई क्यों नहीं देते। यह मेरी माया का चमत्कार है कि सब जगह होते हुए भी ढक दिया है। और जो जग शाश्वत है, अनित्य है, अविनाशी है, वह हम आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। किस प्रकार हम लोग आज है कल नहीं रहेंगे, बिल्डिंग आज है कल नहीं रहेगा। अनित्य जग हम लोग को शाश्वत दिखाई दे रहा है। भगवान कण कण में व्याप्त है, शाश्वत है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जो है उसका दर्शन नहीं हो रहा है और जो नहीं उसका दर्शन हो रहा है। यही माया का सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे बढ़िया गहने बनाने के लिए थोड़ा टांका लगाना पड़ता है, कुछ न कुछ तो मिलावट करनी पड़ती है महाराज, तभी गहना बढ़िया बन पाता है। उसी प्रकार से यदि माया की मिलावट जीवन में न हो तो जीव शुद्ध बुद्धि और मुक्त हो जाएगा माया के द्वारा ही। तो जीव का अज्ञान से ग्रसित होकर के संसार चल रहा है। यदि सबको यही बोध हो जाए तो संसार का है, सब विरक्त हो जाएंगे। आने वाले समय में खत्म, माया न हो तो संसार ठप हो जाएगा। इसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं है। समझ रहे हो? कथा यही से देश के अंदर प्रवेश करते हैं हम लोग। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे यार बोलने में सर मारे राधे राधे। आखिर प्रभु प्रसन्न कैसे होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो बूढ़े लोगों को मिलते हैं, तो ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को कैसे प्राप्त हो गए? कुछ लोग बोलते हैं महाराज आचार विचार जब ठीक रहते तभी भगवान मिलते हैं। तो भगवान पहली को किस प्रकार से मिल गए? कौन सा आचार उस पहली का ठीक था? भगवान पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान पढ़े लिखे लोग को मिलते हैं। महाराज गजराज हाथी क्या पढ़ा था, किसी स्कूल में जाकर सर्टिफिकेट लेकर आया था, भगवान उसे नहीं मिले ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ऊंची हस्ती वाले को मिलते हैं, ऊंची जाति वाले को मिलते हैं। विदुर जी क्या कोई हस्ती वाले, कोई ऊंची जाति वाले जो दासी पुत्र थे भगवान उनको नहीं मिले। फिर कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान धनवान, जो धन वाला होता है उनके पास भगवान आते हैं। नहीं, सुदामा जी को कैसे मिले? सुदामा जी को धनवान था क्या? कुछ लोग कहते हैं भगवान सुंदरता पर ही जाते हैं, सुंदर होगा तो भगवान मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान मिलते होते तो कुब्जा को कैसे मिल गए? कुरूप था। आखिर भगवान किसको नहीं मिलते? भगवान की घोषणा है कि भक्ता दुष्चित केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। माधव को केवल प्रेम चाहिए। जिस जीव के अंदर प्रेम हो जाता है भगवान के प्रति, भगवान उसी को मिल जाते हैं। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय, कल के परमानंद की जय, भक्त भगवान की जय, अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पवित्र समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की वाणी को यही प्रणाम आप सभी प्यारे मित्रों को। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। याद नहीं करेगा कोई देखने लगता है।